जय श्री राम। जीवन में जब संकटों का पहाड़ आने लगते हैं, जब जीवन में संकटों का भीड़ आने लगते हैं, ऐसे लगने लगता है जैसे संकट एक के बाद एक संकट, एक के बाद एक संकट आने लगते हैं, तब हमें कुछ समझ ही नहीं आते हम क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे मदद मांगूं, कौन सा उपाय करूं। हम नाना तरह के सॉल्यूशन ढूंढने लगते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता हर एक प्रॉब्लम, हर एक समस्या का, हर एक संकट का एक ही समाधान है, और वो है हमारा बजरंगबली, जो कि सब लोगों को पता है, लेकिन फिर भी हम नहीं करते हैं। जैसे हमारे जीवन में संकट आते हैं तो हमारा दिमाग काम नहीं करते हैं, हम बहुत ज्यादा नेगेटिव थिंकिंग करने लगते हैं, ओवर थिंक करने लगते हैं, ऐसे ही सोचने लगते हैं जैसे मतलब एनी टाइम, हर टाइम हम ये सोचने लगते हैं कि उस संकट से हम बाहर कैसे आऊं, उस संकट का समाधान हमें कैसे मिल जाए, उस समस्या से हम बाहर कैसे आ पाऊं। मतलब हर समय हमें यही दिमाग में चलने लगते हैं। लेकिन वही चीज अगर हम प्रभु बजरंगबली के शरण में रहेंगे या फिर हम हनुमान जी की भक्ति करेंगे ना, तो फिर कोई भी समस्या, कोई भी संकट हमें ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगा। यानी जो भी हमारे जीवन में समस्या आता है, जो भी हमारे जीवन में संकट आता है ना, हर संकट, हर समस्या का समाधान हनुमान जी है। तो फिर हम अगर हनुमान जी की भक्ति करेंगे, हनुमान जी की शरण में रहेंगे, तो फिर जो भी समस्या हमारे जीवन में आ रहे हैं या फिर जो भी समस्या हमारे जीवन में है, उन सब समस्या से हमें बाहर आने में हनुमान जी अवश्य ही मदद करेंगे। तो फिर मुझे बहुत सारा भक्तों का कमेंट आया कि भैया हनुमान जी हमारा नहीं सुनते हैं, हम हर रोज हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा हूँ, हम बजरंग बाण का भी पाठ कर रहा हूँ, लेकिन हनुमान जी हमें हमारा क्यों नहीं सुन रहा है। देखिए, इसमें बात क्या होता है ना, जैसे आप हनुमान जी की भक्ति कर रहा है, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, बजरंग बाण का पाठ कर रहे हैं, लेकिन बात क्या है ना, आपके अंदर विश्वास की कमी है, आप कॉन्फिडेंस नहीं है, आप मन में शंका रख रहा है, विश्वास नहीं है। आप मतलब ठीक है, आप हनुमान जी की भक्ति कर रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, लेकिन आप मन में बहुत सारा थिंकिंग रख रहा है, जैसे कि हाँ, हम हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हो, हनुमान जी हमारा सुनेंगे या फिर नहीं सुनेंगे, या फिर हनुमान जी हमारा जो भी जीवन में समस्या है उन समस्या से हम बाहर आ पाएंगे या फिर नहीं आ पाएंगे। मतलब मन में बहुत सारा थिंकिंग आप रख रहा है, इसलिए हनुमान जी नहीं सुनते। ऐसा नहीं कि हनुमान जी नहीं सुनते, हनुमान जी सुनते हैं, क्योंकि देखिए आपको तो पता है मेरा जीवन में बहुत सारा दिक्कत, बहुत सारा प्रॉब्लम, बहुत सारा परेशानी, समस्या से मैं जूझ रहा था, लेकिन उन सब समस्या से मैं कैसे बाहर आ गया। तो अगर हनुमान जी नहीं सुनते हैं तो फिर मैं तो एक टाइम पे ऐसा था ना, जैसे मैं भी बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते थे, नेगेटिव थिंकिंग मन में चल के रहते थे, एनी टाइम मुझे मन में वही चीज चल के रहते थे। लेकिन आज जैसे 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 समय बीतते गया, जैसे हनुमान जी की भक्ति बढ़ते चला गया, तो देखिए हनुमान जी की भक्ति मिलना ये बहुत बड़ी बात है। सबको नहीं मिलता है हनुमान जी की भक्ति, और जिसको मिलते हैं मतलब सच्ची मन से आप भक्ति करना, हनुमान जी की भक्ति करना शुरू कीजिए, और फिर देखिए कोई भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी संकट आपके जीवन में ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगा। हाँ, समस्या आएंगे, संकट भी आएंगे, लेकिन क्या होता है जैसे संकट आया फिर आके मतलब कैसे आप उस संकट से बाहर आ गए आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा, जब आप हनुमान जी की शरण में रहेंगे, जब आप हनुमान जी की भक्ति करेंगे। तो इसीलिए मन में कोई भी शंका ना रखे, एकदम बिल्कुल मतलब शुद्ध रहे, पवित्र रहे। मन में जो भी शंका है ना, सब निकाल लीजिए दिमाग से, एकदम सच्चे मन से जो भी आप बात कर रहे हैं हनुमान जी की या फिर जो भी भक्ति कर रहा है, बस सच्चे मन से कीजिए। कोई भी मतलब कोई भी परेशानी, कोई भी प्रॉब्लम आपके जीवन में आएंगे ही नहीं। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ दुख में ही हनुमान जी को याद करो, ऐसा नहीं, आप सुख में भी हनुमान जी को याद किया करो। फिर देखना आपके जीवन में जो भी आप चाह रहे हैं कि हाँ मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मतलब वो तो ठीक है, लेकिन आप जो नहीं चाह रहे हैं, यानी आप जो सोच नहीं रहे, वो भी आपको मिल जाएगा। तो इसलिए सच्चे मन से भक्ति कीजिए, सच्चे मन से हनुमान जी की प्रार्थना कीजिए, सच्चे मन से प्रभु को पूजन कीजिए, और फिर देखिए कोई भी मतलब हनुमान जी के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है, सब संभव है, क्योंकि हनुमान जी ने बड़े बड़े देवताओं का कार्य संभव किया है, और हम तो निमित्त मात्र मनुष्य है। तो फिर और हनुमान जी भी, जो कि हनुमान जी को अमरता का वरदान प्राप्त है, तो फिर हनुमान जी हर भक्त के पुकार सुनते हैं। जो भी भक्त सच्चे मन से विश्वास के साथ हनुमान जी को पुकारते हैं ना, हनुमान जी अवश्य ही सुनते हैं। तो इसलिए आप भी एकदम निडर हो जाइए और निश्चिंत रहिए, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आपके जीवन में समस्या आ रहे, संकट आ रहे, ठीक है, मैं मानता हूँ जीवन में ये कलयुग है, जीवन में समस्या संकट आएंगे, लेकिन अगर आप हनुमान जी के शरण में है ना, तो फिर एकदम निडर हो जाए, कुछ भी नहीं होगा आपको, आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकते हैं। ये मेरा गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, क्योंकि मेरा जीवन में भी ऐसा समय था, मैं भी सोचते थे कि हाँ मेरे साथ ये हो सकता है, मेरे साथ वो हो सकता है, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि मैं हनुमान जी के शरण में था, हनुमान जी की भक्ति कर रहा था।
तो इसलिए आप भी बिल्कुल निडर रहिए, निश्चिंत रहिए, एकदम सच्चे मन से हनुमान जी की भक्ति कीजिए। कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकते, चाहे आपका शत्रु आपको परेशान कर रहा है या फिर आपके जीवन में समस्या है, आप आर्थिक संकट से जूझ रहा है, मतलब कुछ भी होने दीजिए, कुछ नहीं होगा आपको। जब आप हनुमान जी के शरण में है ना, कुछ नहीं होगा, ये मैं 100% गारंटी के साथ आपको बोल सकता हूँ। तो इसीलिए एकदम मन से कोई भी शंका, जो भी शंका है ना आपके मन में, जो भी डाउट है ना, सब निकाल लीजिए। आप देखिए, आप जब हनुमान जी की भक्ति कर रहे हैं, नेगेटिविटी आपको परेशान करेंगे, जैसे होता है, मतलब मन में बहुत सारा नेगेटिव थॉट चल के रहते हैं। जैसे जीवन में अगर जैसे आपको आर्थिक संकट चल रहा है, आपके जीवन में बहुत ज्यादा पैसों की प्रॉब्लम है, लेकिन आपके मन में चलेंगे जैसे हाँ पैसा नहीं तो क्या होगा, मतलब मन में बहुत सारा थिंकिंग आने लगेगा। लेकिन आप जब हनुमान चालीसा पाठ करेंगे, बजरंग बाण का पाठ करेंगे, सुंदरकांड का पाठ करेंगे ना, तो क्या होता है, जैसे हम जैसे पाठ करते चले जाएंगे ना, तो क्या होता है, जो हमारा मन में नेगेटिव थॉट्स है, नेगेटिव थिंक है ना, तो उन सब चीज हमें ज्यादा परेशान नहीं कर पाएंगे। जितना हम पॉजिटिव रहेंगे, सकारात्मक सोच रखेंगे ना, तो हमें कुछ भी नहीं होगा। मतलब हाँ, मैं मानता हूँ संकट आएंगे, लेकिन उन सब संकट आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। तो इसलिए सच्चे मन से भक्ति कीजिए, सच्चे मन से हनुमान जी की आराधना कीजिए, और फिर हो सके तो हर ट्यूसडे, हर सैटरडे हनुमान जी की मंदिर जाया कीजिए। क्योंकि एक ऐसा है ना, जैसे आप घर में तो पूजन कीजिए ही, लेकिन क्या होता है ना, जैसे हमें कभी कभी चार्ज करना पड़ता है, जैसे हम मोबाइल का चार्ज करना पड़ता है ना, तो ऐसे कभी कभी क्या होता है ना, जैसे हम चार्ज करना पड़ता है हमें भी। तो इसलिए हर शनिवार, हर मंगलवार आप मंदिर जाया कीजिए। तो देखिए, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। तो मैंने सोचा आज क्यों ना, मुझे बहुत सारा भक्तों का कमेंट आने लगा कि भैया हनुमान जी हमारा नहीं सुन रहा है, हम हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा हूँ, क्यों ऐसा हो रहा है। मतलब देखिए, कुछ नहीं होगा, जब मैं आपके सामने हूँ तो और क्या चाहिए आपको प्रूफ। तो इसीलिए ना, आप सच्चे मन से भक्ति कीजिए, और जितना हो सके ना, और एक बात, यानी आप अगर हनुमान जी की भक्ति कर रहे हैं तो राम जी आपके जीवन में ऑटोमेटिक आ ही जाएंगे। तो इसीलिए जितना हो सके राम नाम जाप करना शुरू कीजिए। जैसे आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा है ना, तो उससे पहले आप राम स्तुति गाया करो, राम नाम का जाप किया करो, या फिर जितना आप राम नाम का गुण गाएंगे ना, तो हनुमान जी उतना ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं। तो इसीलिए जितना हो सके नाम जप कीजिए, और क्योंकि नाम जप में बहुत शक्ति है। क्या है ना, जो भी हमारे जीवन में कुछ संकट आने वाला है, या फिर जो मतलब दिक्कत वगैरह आने वाला है ना, उस नाम जप की शक्ति से हमें उन सब संकट आएंगे, लेकिन थोड़ा कम हो जाएगा। तो इसीलिए जितना हो सके नाम जप करना शुरू कीजिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ राम जी का ही नाम आप जाप करना है, आप जिस भी देव को मानते हैं, जैसे हमारा भोले बाबा हो गया, हमारा कृष्ण जी हो गया, मतलब आप किसी भी देव को मानो, चाहे देवी माँ हो गया, आप किसी भी देव को मानो, किसी भी देवी को मानो, बस सच्चे मन से उस देव का, उस देवी का नाम जप करना शुरू कीजिए। और फिर देखिए, कोई भी मतलब आप उस संकट से, उस प्रॉब्लम से बाहर ऑटोमेटिक आ ही जाएंगे। और एक दिन आप आके हमें यहाँ पे बोलेंगे कि हाँ भैया आप तो सच बोल रहे हैं। तो इसीलिए मन से जो भी शंका है, जो भी दुविधा है, मन में जो भी दुविधा चल रहा है, सब कुछ निकाल लीजिए, और सच्चे मन से हनुमान जी के शरण में समर्पित हो जाइए। और फिर देखिए, सब धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। तो फिर चलिए, और मुझे कुछ बोलना नहीं है, जो कि मैंने सोचा आज क्यों ना इस विषय में बात किया जाए। और हमारा हनुमान जी, हमारा बजरंगबली दादा आप सभी के ऊपर ढेर सारे कृपा बरसे, सब लोग खुश रहे, सब लोग जीवन में आगे बढ़े। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।